कृपया स्वीकार कर लीजिए। आपकी वंदना करना इसमें हमारा सम्मान है। जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेते हम आपके चरणों में ऐसे ही पड़े रहेंगे। आखिर है कौन? इसके चरणों में सारे गुरुजन गिरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपकी हर बात मानेगा हमारा संप्रदाय। देखो आप लोग, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मेरे पास 9 सुनहरे कमल है और मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले इस गोल्डन बीड को चेक करता हूँ। आज तक इसने कभी कुछ गलत नहीं बताया और सुनहरे कमल भी इसे काफी अच्छे से दिखाए हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ चिरंजीवी का ज्ञान चुराने के लिए आया है। यहाँ लड़कियों को भी चिरंजीवी का ज्ञान मिल सकता है। यहाँ सबको बेवकूफ बना रहा है। इसके पास एक भी सुनहरा कमल नहीं है। सही बात है। कुछ छोटे संप्रदाय में आज भी जादू टोने का उपयोग किया जाता है। ये वही तो कर रहा है। हम जैसे बड़े संप्रदाय के लोगों से इन जैसे लोग तपस्या की जानकारी चुरा कर ले जाते हैं। जादू टोना तुम्हें मूर्ख बना सकता है, लेकिन स्वर्णिम मूर्ति को नहीं। कोई भी जादू टोना स्वर्णिम मूर्ति से गलत नहीं करा सकता है। तुमने देखा नहीं कितने सुनहरे कमल थे? ये सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण है। अगर फिर तुमने जरूरत की तो धक्के मारकर निकाल दिए जाओगे, यहाँ से भी और इस संप्रदाय से भी। तीनों अमृत को लोग कह रहे हैं तो वो गलत नहीं हो। क्या ये छुपा रुस्तम है? और ये कौशिक परिवार में क्या क्या बनाने आया है? सब यहाँ कह रहे हैं कि मुझ में इतनी शक्तियाँ हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अब मैं यकीन करूँ तो किससे करूँ? नौजवान है, चिरंजीवी के पद पर बहुत अच्छा काम करेगा। मुझे इसकी थोड़ी बहुत परीक्षा लेकर फिर वो आशीर्वाद देना चाहिए। कुछ तो महसूस हुआ है। हमारे महागुरु ने खुश होकर आपका स्वागत किया है और आपको आशीर्वाद दिया है। वो व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। देखिए, आपके गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए तपस्या करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शक्ति से प्राप्त हुई हो काफी पहाड़ों पर जाने के। यदि किसी तपस्वी को किसी भी शक्ति प्राप्त होती तो उसकी क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाता है। मुझे आभास हो रहा है जैसे ये वैसा ही है जैसे कोई पत्थर हो समंदर में। मुझे इसे और आशीर्वाद देना होगा। उनके गुरु कहते हैं बार बार आशीर्वाद दिए जा रहे हैं पर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। इसे आभास क्यों नहीं हुआ? रुको। ये आप लोग अपने गुरुजी से कहिए ना मुझे आशीर्वाद देना बंद करें। ये मेरे किसी काम का ही नहीं है। ये हमारे महागुरु हमारे संप्रदाय के जन्मदाता है और ये आपसे बेहद खुश है। ये अगर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? ये सालों की सारी शक्तियां झोंक दी मैंने, लेकिन ये एक इंच तक नहीं हिला। यदि आज इसके सामने मेरी शक्तियां कौनी पड़ गई तो ये तो पवित्र चिरंजीवी से भी ऊपर हो जाएगा। तुम देवता 1,00,000 साल तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं होती। तुम देवता को भी कैसे पीछे छोड़ सकता है? हजारों सालों में नहीं देखी। ये या तो महागुरु का श्राप है या उनका आशीर्वाद, लेकिन हमें मिलकर इसे रोकना होगा, वरना ये प्रलय में पड़ेगा। हमारी शक्तियां काफी नहीं होंगी इस स्वर्ण मूर्ति के सामने। मेरी शक्तियाँ खत्म होने वाली है।
ये 10वां कमल मेरे पास कैसे आया? ये किस प्रकार का चमत्कार है? इसे स्वर्णिम मोती भी नहीं समझ पा रहा है। स्वर्णिम मोती का कार्तिक को खोकर एक नया सुनहरा कमल बन चुका है। क्या आप लोग देख पा रहे हो? इनकी शक्ति होली चिरंजीवी से भी ऊपर है। ना सिर्फ ये 10वां सुनहरा कमल है, बल्कि इतिहास में हुआ भी पहली बार है। घोर आश्चर्य! क्या स्वर्णिम मोती टूट गया, 10वां सुनहरा कमल बना दिया। इतनी शक्ति! मैं इसे किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। इसके सामने तो दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे अभी विश्वास नहीं है। जब कुल देवता के पास कोई कमल नहीं है तो इसके पास कैसे हो सकता है? ये कोई चाल चल रहा है। मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। ये दिव्य कमल की आत्मरक्षा है। इसको कोई छू सके ऐसी कोई पवित्र आत्मा ही नहीं है। ये सबसे ऊपर है। कि ऐसा कुछ भी नहीं। जब ऐसा किसी कुल देवता को भी नहीं मिलता तो मुझे कहाँ से मिल जाएगा? अपने आप को इतना कम भी मत आको अर्जुन। तुम्हारे पास महापवित्र चिरंजीवी की शक्तियाँ हैं। 2000 साल की तपस्या भी 10 लाख साल के बराबर है। 10 लाख साल की तपस्या किसकी? तेरी? 10 लाख साल की तपस्या किसकी? तेरी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी उम्र 2000 साल है। क्या तुम्हारी तपस्या 2000 साल की नहीं है? क्या? 2000 साल का मैं? रघुनाथ कौशिक जी, आपने ना गलत समझ लिया है। मैं 2000 साल का नहीं हूँ, 30 साल का हूँ। क्या 20 साल? तुम्हारा मतलब है कि तुम सिर्फ 20 साल के हो, 2000 साल के नहीं? अर्जुन सिर्फ 20 साल का ही है, लेकिन उसकी प्रतिभा पवित्र चिरंजीवी से भी ऊपर है। अविश्वसनीय। वो बहुत ही विद्वान है। उसकी 20 साल की तपस्या हमारी तपस्या से कई गुना अधिक है। हम अब भी अपने आप को चिरंजीवी कैसे कर सकते हैं? तुम सब ने सोचा कि मैं 2000 साल का हूँ। ये कैसे संभव है? क्या मेरे सर पे सफेद बाल है, चेहरे पर झुर्रियां हैं? तो आपको मैं कैसे 2000 साल का लग सकता हूँ? मैं 20 साल का हूँ। उसका नाम भी अर्जुन है। वो भी 20 साल का है और उसके हाथ में भी यही निशान है जो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, मुझे याद आया जब मैं तुम्हारे भाई के साथ भागा, तुम्हारी माँ उसी चावल से कटी। अगर उसके हाथ पे भी वही निशान है जो तुम्हारे हाथ में है, तो वो निश्चित रूप से मेरा बेटा है। ये क्या कह रहे हैं? कौन है आपका बेटा और कौन सा निशान? अर्जुन, क्या मैं तुम्हारा दायां हाथ देख सकता हूँ? उसमें क्या है? ये देखिए, तुम्हारे हाथ पे जैसा निशान है वैसा ही निशान मेरे हाथ पे भी है। ये देखो। मिस्टर रघुनाथ कौशिक, आपके हाथ में वही निशान है जो मेरे हाथ में निशान है। मिस्टर रघुनाथ कौशिक, आपके हाथ में वही निशान है जो मेरे हाथ में निशान है। ये एक लंबी कहानी है। इसका मतलब तुम मेरे खोए हुए बेटे हो। मैंने आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। अंकल और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इतने सालों से क्या कुछ नहीं किया और आज तुम हमें मिल गए। 20 साल तक मैं अनाथ रहा, अपने गुरुजी के पास रहा और अब अचानक मुझे एक पिता मिल गया और एक परिवार मिल गया। बेटा, 20 साल बाद हम फिर से एक हो गए, तो क्या तू खुश नहीं? अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको पापा बोलूं? ये सुनकर आपको खुशी हो जाएगी। मैं आपको पापा नहीं बुलाऊंगा। बेटा, आखिरकार हम एक हो गए 20 साल बाद, तो क्या तू मुझे स्वीकार नहीं करेगा? क्यों? मेरा एक पिता था, लेकिन फिर भी मैं 20 साल तक अनाथ रहा। मैंने हमेशा से एक जवाब चाहा। क्या मेरा जन्म में गलती थी? बताइए, क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? बताइए ना। कोई हैरानी नहीं है कि उसके पास अनोखी तपस्या की प्रतिभा है। वायु संप्रदाय के नेता ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। वो एक जीनियस है, कौशिक परिवार का एकमात्र वारिस है। आपने कहा था जब वो पैदा हुआ तो आसमान कांप उठा था और वो अतुल प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। लेकिन वायु संप्रदाय के नेता ये नहीं चाहते थे कि वो उनसे भी आगे निकले। लेकिन हमारे लोग मनुष्य के मामले में दखलंदाजी नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे परिवार को उसको मारने का जिम्मा सौंपा था। बिल्कुल सही। मुझे लगा था वो कब का मर चुका है। मुझे नहीं पता था कि वो अब तक जिंदा है। लेकिन कोई बात नहीं, वो जिंदा है और उसकी प्रतिभा साबित है। ये उसकी पहचान को साबित करता है। वायु संप्रदाय का नेता उसे जाने नहीं देगा।
ये लड़का आज इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगा। पूरी कहानी बताने में भी बहुत समय लगेगा। तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तुम अंकल को गलत समझ रहे हो। उस वक्त किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मतलब? तुम्हें बचाने के लिए 10 से ज्यादा वार खाए। इसमें वो घायल हो गए और इसलिए तुम्हें खो दिया। क्या इन पर 10 बार से ज्यादा वार हुआ था? हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देख लो, वो घाव अभी भी वही है। हाँ, प्रिया सही कह रही है। मैं उस वक्त अगर इतना घायल ना हुआ होता और बेहोश ना हुआ होता तो तुझे नहीं खोता। पापा मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि आपने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अपने परिवार को ढूंढो और उनसे प्यार करो, और मैंने वो सब नजरअंदाज किया। मैं कितना बेवकूफ था। अर्जुन, तू क्या कर रहा है बेटा? गलती मेरी है। ये वायु संप्रदाय है, यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। घर पर कर ली। हाँ, घर चलिए। इस संप्रदाय को छोड़ दीजिए और अब मैं भी इसमें नहीं जाऊंगा। स्वर्णिम मोती फट चुका है। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। जब तक हम इसका कारण नहीं ढूंढ लेंगे, तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। नाम स्वीकार करो। किसने हमारे वायु संप्रदाय के स्वर्णिम मोती को नष्ट किया? कौन है वो? यहाँ मांगरू, इसने मोती को तोड़ा है। हाँ, अर्जुन ने किया है। ये वायु संप्रदाय का नेता है, लेकिन ये मुझ पर नुकसान करने का आरोप लगा रहा है। ये मुझे परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा है। अपने बकवास बंद करो। कौन मोती अपने आप फटा था? तुम मेरे बेटे को दोष नहीं दे सकते। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो ये है कौशिक फैमिली का वो लड़का जो बचपन में जिंदा बच गया था। किस्मत अच्छी थी इसकी। अच्छा हुआ ये अब तक जिंदा था। इसका हुनर मुझे पवित्र चिरंजीवी बनने का मौका दे सकता है। ओए बुड्ढे, बकवास करना बंद कर। सबने देखा था कि स्वर्णिम मोती फटा था और उसके हाथ में 10वां कमल आकर बन गया। तुम लोगों ने ही मुझे परखने के लिए कहा था ना? 10 स्वर्ण कमल देखते ही मोती फट गया, और तुमने बोला था ना कि मेरा हुनर अमर लोक से भी ऊपर है, और मैंने कहा भी था कि ये मुमकिन नहीं है। ये मोती खुद ही फटा और गायब हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर? अर्जुन, यह प्राचीन मोती तुम्हारी शक्तियों को सहन नहीं कर पाया और ये फट गया। हमने हजारों सालों से इसकी रक्षा की थी, लेकिन अब ये फट गया और तुम इसे छुपा नहीं सकते। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मोती मेरी वजह से फटा है, तो अब तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हैं हम? हम चाहते हैं कि तुम इस मोती की कीमत के हिसाब से मुआवजा दो। स्वर्णिम मोती की कीमत अनमोल है। उसकी 10 जिंदगियां भी इस मोती के बराबर नहीं। संप्रदाय के नेता उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आज वो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। 20 साल पहले भी अर्जुन बच गया था, पर आज खुद महागुरु ही इसे निपटा देंगे। देखते हैं ये लड़का बचता कैसे। मैं इसका मुआवजा दूंगा। कौशिक खानदान के पास ढेर सारा खजाना है। मैं उस खजाने को वायु संप्रदाय को सौंप दूंगा। सावधान! वायु संप्रदाय का स्वर्णिम मोती एक अत्यंत प्राचीन पवित्र धरोहर है, और तुम क्या समझते हो इसे पैसों से खरीद लोगे? नहीं, कदापि नहीं। इसका मुआवजा केवल उसी के बराबर एक दिव्य अवशेष से दिया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास वह नहीं है तो आज कौशिक परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि आपके संप्रदाय के पास सिर्फ एक यही स्वर्ण मोती। आप जानबूझकर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको एक प्राचीन मोती चाहिए ना? वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ यही हथियार है जो मैंने खुद बनाया है। अर्जुन, बिना सोचे समझे बात मत करो। ये सिर्फ एक चाकू है। इसकी तुम उस मोती से कैसे तुलना कर सकते हो? क्या ये स्वर्णिम मोती का अपमान नहीं है? अर्जुन, हम मुआवजे का इंतजाम कर लेंगे।
तुम ये चाकू फेंक दो, इन्हें कुछ भी कहने का मौका मत दो। ये फेंक दूं? क्यों फेंक दूं पर? जब मैंने अपना संप्रदाय छोड़ा था तो मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ अनमोल चीजें दी थी और ये उसमें से एक है। क्या तो अपनी शान झाड़ना बंद करोगी? ये सिर्फ एक मामूली सा चाकू है। ऐसे बहुत सारे चाकू लोहार की दुकान पर मिलते हैं। क्या तुम्हें हम अंधे लगते हैं? क्या आप सबको लगता है कि ये महागुरु किताब को नहीं पहचान सकते? ये आदमी आपके संप्रदाय के साथ खिलवाड़ करने आया होगा, और अगर ये उसका मुआवजा नहीं दे सकता तो स्वर्णिम मोती के समान इसकी जान ले लीजिए। कौन कह रहा है कि मैं खिलवाड़ करने के लिए आया हूँ? जब मैंने अपना संप्रदाय छोड़ा था तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि ये चाकू 10 पहाड़ों के बराबर है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका मूल्य आपके उस पुराने स्वर्ण मोती से ज्यादा ही है। ये रहा। क्या ये आपको चाहिए? ये तो बस एक घटिया तुम तो 1000 किलो तक की कुल्हाड़ी उठा सकते हो, तो ये चाकू क्यों नहीं उठा पा रहे हो? ये चाकू तो लग रहा है कि 10,000 किलो का है। मैं सिर्फ 1000 किलो उठा सकता हूँ। सच में से नहीं उठा पा रहा। 10,000 किलो? मजाक कर रहे हो क्या? विक्रम, ये चाकू सिर्फ 7 किलो का है। तो मैंने खुद बताया ये इतना भारी हो ही नहीं सकता। अर्जुन की प्रतिभा तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम इसी से परेशान हो, इसलिए तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो। तुम महागुरु को गुस्सा दिलाना चाहते थे ताकि वो अर्जुन पर अपना गुस्सा निकाले। मैं सही कह रहा हूँ ना विक्रम? तुम कितने बुरे इंसान हो। मैं तो तुमसे शादी करने के बारे में सोच रही थी, तुम मुझे इतना बुरा फील करवा रहे हो। नाटक करना बंद करो विक्रम। अर्जुन का चाकू उठाओ और मुझे दो। ठीक है, मैं इसे उठाता हूँ। क्या कि वो मेरे साथ कोई छल कर रहा है और मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। वही से चाकू को मैं उठा नहीं पा रहा। अर्जुन ने चारों के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसने वकील संप्रदाय का अपमान किया है। गुरुजी, मेरी मदद कीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। देखो, मैंने तुम्हें बताया था इसका वजन सिर्फ 7 किलो है। अब ये मत बोलो कि तुमसे उठाया नहीं जा रहा। विक्रम, ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। इसने चाकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा था तुम में कुछ खास बात है, तुम हमारे संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन सकते हो, लेकिन तुम एक चाकू नहीं उठा सकते। हट जाओ यहाँ से। ये चाकू तो मामूली सा दिखाई देता है, लेकिन इतना भारी क्यों है? क्या ये सच में 10,000 किलो का है? यहाँ तक कि पृथ्वी अमर भी इसे नहीं उठा सकता। गुरु माता, आप हमसे मजाक तो नहीं कर रही हैं? अर्जुन ने इसे आसानी से उठा लिया। ये इतना भारी नहीं है। ये सच में भारी है, लेकिन लगता नहीं कि मैं इसे उठा नहीं पाऊंगी। गुरुजी, अब आपको यकीन हुआ? उसने चाकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। अरे इनका चेहरा देखकर ही लग रहा है कि ये उठा नहीं पा रहे। क्या ये अमर लोक के लोग इतने कमजोर होते हैं कि 7 किलो का चाकू नहीं उठा पाते? ये चाकू तो सचमुच हल्का है। गुरुजी,
क्यों ना एक बार आप कोशिश करें? हमारे वायु संप्रदाय की इज्जत एक चाकू से खराब नहीं हो सकती। मैं देखना चाहता हूँ उसमें क्या चाल है। इसे मुझे दो। गुरुजी, ये लोग बस मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आप जरा इन्हें बताइए, क्या ये सच में इतना भारी है? अरे ये चाकू तो सच में 10,000 किलो का लगता है। आप जरा इन्हें बताइए, क्या ये सच में इतना भारी है? क्या ये विशेष चाकू है? गुरुजी, आपने ये चाकू पहले उठाया है। इन लोगों को बताइए, क्या झूठ बोला मैंने? क्या आपको ये चाकू भारी लगता है? ये चाकू तो बिल्कुल हल्का है। इसका वजन तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हाथों में ये पंख जैसा हल्का है। सुना तुमने गुरुजी ने क्या कहा कि बिल्कुल हल्का है। तुम्हारा झूठ पहला है। आपको मुझसे भरोसा करना होगा। ये आपके साथ छल कर रहा है। सच है या झूठ, इसका पता लग जाएगा। तो चाकू मुझे दो। ये चाकू सच में बहुत भारी है। मैं इसे और नहीं संभाल सकता। गुरुजी, अभी तो आपने मुझे कहा था कि ये हल्का है। समझ गया। आप मुझे इसके साथ मिलकर के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। महागुरु, अब आपको यकीन हुआ? अगर ये चाकू कोई दिव्य कलाकृति नहीं है, इस पर किसी शक्तिशाली गुरु का जादू होना चाहिए। हम इस जादू को नहीं तोड़ सकते। अर्जुन, कृपया करके इस चाकू को ले लो। ये मुझे मार रहा है। एक चाकू जो मैंने यूं ही बनाया, क्या वो स्वर्णिम मोती के बराबर है? मेरे गुरु ने एक बार कहा था, सिर्फ श्रेष्ठ खजाने में रंग बिरंगी धुंध निकलती है। उठो, हिम्मत न हारो। इस मायावी की प्रतिभा और संभावना अतुल्य है, परंतु इसका वर्तमान तपस्या का स्तर अभी भी कम है। इसके सामने घुटने टेकना उचित नहीं है। उठो। ये चाकू निश्चित रूप से एक दिव्य अस्त्र है। अगर दूसरे इसे बनाया है तो उसकी तपस्या का स्तर कम नहीं हो सकता। मैं भी प्रयास करता हूँ, देखता हूँ ये चाकू कितना भारी है। रुक जाओ। लगता है शायद इस पर किसी शक्तिशाली गुरु ने जादू किया है। तुम तीनों एक ही स्तर के हो। मैं प्रयास करता हूँ। लाओ चाकू। महागुरु, संभल कर। ये चाकू सच में अजीब है, इसे कम न समझिए। इस चाकू पर भले ही कितना शक्तिशाली जादू किया हो, मेरे लिए एक निर्जीव वस्तु है। भला मुझे क्यों डरना इससे? महागुरु, क्या ये इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि इसके ऊपर रंग बिरंगी धुंध की चादर है? कैसे रंग बिरंगी धुंध? मुझे तो इस पर जंग दिखाई दे रहा है। बराबर है मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करना। हाँ गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या आपको कोई चमक दिख रही है? मुझे उसमें कोई चमक नहीं दिख रही। आपको कैसी रंग बिरंगी चमक? बराबर है। तो देर मत करो, चाहे तूने इसके साथ कुछ भी किया हो, गुरुजी सब समझ जाएंगे। मात्र दिव्य स्तरों पर ही रंग बिरंगी धुंध दिखाई देती है। मात्र उस जो अमर स्तर के ऊपर दिखाई देता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे तपस्या का स्तर तुमसे कम है? लाओ, ये बेकार सा चाकू मुझे दो। अर्जुन, तुम सब में अधिक प्रतिभाशाली हो, लेकिन बात जब तपस्या की आए तो हमारे महागुरु का कोई मुकाबला नहीं। तुम अनजान और अहंकारी हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लाओ, दो मुझे। शायद मुझे भ्रम है। एक सब्जी काटने वाला चाकू दिव्य अस्त्र कैसे हो सकता है? ये लो। इस घटिया चाकू पर कोई जादू नहीं लगता, लेकिन ये पहाड़ जैसा भारी। गुरुजी, अब आप ये मत कहना कि ये बहुत भारी है। 10,000 किलो का है। महागुरु, आप ठीक तो हैं?
क्या ये चाकू महागुरु के लिए भी इतना ही भारी है? महागुरु, आपको कुछ मदद चाहिए? मैं इसे पता नहीं लगने दूंगा कि मुझे इसको उठाने में बड़ी मुश्किल होगी। यह बड़ी शर्म की बात होगी। नहीं, हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। ये तो एक घटिया सा चाकू है। तूने जो भी जादू किया था महागुरु ने सब तोड़ दिया। स्वर्ण मोती के लिए तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह चाकू और क्यों भारी होता जा रहा है? मैं इसे अब और नहीं संभाल सकता। अब क्या करूं? महागुरु, आपने तो कहा था ये भारी नहीं है, तो अब आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? ना, मेरा हाथ नहीं कांप रहा है, इस चाकू कांप रहा है। क्या तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने कुछ भारी चीज उठा रखी है? बिल्कुल नहीं गुरुजी। मैं इसे अब और नहीं संभाल सकता। सब मुझे देख रहे हैं। वायु संप्रदाय के महागुरु होने के नाते मैं अपनी और इज्जत नहीं गवा सकता। अब मैं क्या करूं? उन्हें पसीना आ रहा है, उनका हाथ कांप रहा है। ये बिल्कुल आसान नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तो एक हाथ से नहीं, मैं दूसरे हाथ से भी उठा सकता। महागुरु, आप क्या कर रहे हैं? एक शिष्य के सामने घुटने टेक रहे हैं? आप प्लीज मेरे सामने घुटने मत टेकिए। देखिए, आप 1000 वर्ष के हैं और मैं तो सिर्फ एक 20 साल का लड़का हूँ। मैं कैसे उठा सकता हूँ इसको? महागुरु, आप घुटने मत टेकिए। आपने घुटने टेक दिए, मतलब पूरे वायु संप्रदाय ने घुटने टेक दिए। तीनों लोगों के महान देवता और दिव्य कलाकृतियां मेरे घुटने टेकने के योग्य हैं। दिव्य अस्त्र? लेकिन नष्ट हुई स्वर्णिम मूर्ति के अलावा क्या कोई और भी दिव्य अस्त्र? महागुरु ने दिव्य अस्त्र का जिक्र किया है। क्या ये वही चाकू हो सकता है? तो सही, यह छिपा हुआ दिव्य अस्त्र है। इसमें दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं। यह स्वर्णिम मूर्ति की कमी को पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा, स्वर्ण मोती की शक्ति पूर्ति हो गई। अब हम जा सकते हैं। अर्जुन, ये शानदार है। ये वायु संप्रदाय कुछ खास नहीं है। मैं तुम्हें इससे बेहतर संप्रदाय ढूंढ के दूंगा। चलो मेरे साथ। रुको, यह चाकू स्वर्णिम मोती की कमी को पूरा करता है, परंतु यह काफी नहीं है। अब तुम्हें एक और दिव्य अस्त्र देना होगा ताकि सब ठीक हो सके। एक और दिव्य अस्त्र इस चाकू के अलावा? देखिए, मेरे पास ये 2 शादी के कार्ड हैं। आप ये देख लीजिए। अरे अर्जुन जी, हंसी ठट्टा मत करिए। हमारे महागुरु की अपार शक्ति हजारों वर्ष तक फुवारा रहने से आई है। ये किसी महिला को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मेरे पास तो बस यही बचा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं किससे इसकी कमी पूरी करूं, बताइए? मुझे तुम्हारी अतुल्य प्रतिभा चाहिए। यदि तुम्हारी अतुल्य प्रतिभा मुझे मिल गई तो मैं पवित्र चिरंजीवी की राह में प्रवेश कर सकता हूँ। स्वर्णिम मोती को भी ठीक कर सकता हूँ। महागुरु आखिरकार अपनी चाल चलने लगे। अगर महागुरु प्रतिभा ले सकते हैं तो इस दुनिया में कोई भी चिरंजीवी स्तर पार नहीं कर सकेगा। शायद महागुरु सही है। कोई भी पवित्र चिरंजीवी स्तर को पार न करे, ये बुरी बात नहीं होगी। एक कम स्तर वायु संप्रदाय के लिए कम चुनौती। तुम्हें मेरी प्रतिभा चाहिए। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था कि प्रतिभा एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, और अगर मैं ये प्रतिभा दे दूंगा तो जिंदगी भर मैं बुद्धू और बेवकूफ कहलाऊंगा। देखिए, ये संभव नहीं हो सकता। महागुरु, वायु संप्रदाय के नेता होते हुए आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? हमने अर्जुन को 20 साल तक ढूंढा। आखिरकार आज हमारा परिवार पूरा हुआ। कौशिक खानदान तुम्हें अर्जुन को हाथ लगाने नहीं देगा। चारों तरफ देखो, ये वायु संप्रदाय का इलाका है। रहो या ना रहो, जियो या मरो, ये तुम पर नहीं संप्रदाय के नेता पर निर्भर करता है। क्या तुमने मुझे ऐसा नहीं कहा कि मेरी प्रतिभा अतुल्य है और कोई मुझे नहीं हरा सकता? मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। तुम्हारी प्रतिभा अतुल्य हो सकती है, परंतु तुम्हारा अस्त्र सुधारने के लिए अभी तुम्हें और समय और तपस्या की जरूरत है। मुझे तुम्हें रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे वायु संप्रदाय का कोई भी शिष्य तुम्हें जाने से रोक सकता है। अगर शैव संप्रदाय उसकी मदद करे तो क्या आप तब भी उसे रोक सकते हैं? मेरे महागुरु के आदेश के मुताबिक
अर्जुन कौशिक जी, शैव संप्रदाय आपकी रक्षा करेगा। शैव संप्रदाय की देवकन्या ये यहाँ क्यों है? मेरे गुरु ने कभी नहीं बताया था कि हिमालय पर्वत और शैव संप्रदाय का अच्छा रिश्ता है। इस लड़के ने हमारे शैव संप्रदाय के प्राचीनतम पुराणों से पवित्र स्वर्णिम मूर्ति का नुकसान किया है। क्या शैव संप्रदाय इसका साथ देगा? जब से इसने अपना संप्रदाय छोड़ा है, तब से ये हमारे संप्रदाय का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर आप इसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। अर्जुन, तुम वायु संप्रदाय में कब चले गए और उनको अपना गुरु कब नियुक्त कर लिया? वायु संप्रदाय और मैं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो कभी शैव संप्रदाय के पहाड़ों पर गया ही नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। क्या यहाँ आने से पहले आपके गुरु ने आपको नहीं बताया कि आपका और मेरा रिश्ता तय हो चुका है? शैव संप्रदाय हमारी रंभा, तो आप हैं देवकन्या रंभा। मेरे महागुरु के आदेश के मुताबिक मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ। एक तरफ मैं यहाँ हमारी शादी के लिए आई हूँ, दूसरी तरफ मुझे महागुरु की तबीयत बहुत खराब है और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दिव्य औषधि बनाएं ताकि वो ठीक हो सके। शैव संप्रदाय के गुरु धरती पे चिरंजीवी के भी पूर्वज कहलाते हैं और शैव संप्रदाय वायु संप्रदाय से भी काफी ऊपर है। और अगर शैव संप्रदाय इसकी मदद करेगा तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने शैव संप्रदाय के गुरु को बहुत लंबे समय से चाहा। वहाँ के गुरु को मैंने अपना सबसे खतरनाक श्राप भी दे रखा है। शैव संप्रदाय के गुरु 10 दिनों में चल बसेंगे और उसमें से भी 4 दिन निकल चुके हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि वो बहुत बीमार भी है, लेकिन अब मुझे उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं होगा, कोई इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता क्योंकि इसने हमारी स्वर्णिम मूर्ति की क्षति की है। जब तक उस क्षतिपूर्ति नहीं हो जाती, ये हमारे साथ रहेगा। आप जैसे छोटे संप्रदाय के महागुरु ऐसे मेरे महागुरु की बात कैसे टाल सकते हैं? तुम्हारे गुरु को ये लड़का चाहिए, उनसे बोलो कि वो स्वयं यहाँ पर आए। तुम्हारे गुरु यहाँ आएंगे तो मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। मेरा नाम सावित्री है। अगर शैव संप्रदाय के गुरु यहाँ नहीं आ सकते तो क्या मैं इन्हें ले जा सकती हूँ? मुझे माफ कीजिएगा, मैं लोग बिना बुलाए यहाँ आ गई। पहले शैव संप्रदाय और अब शैव संप्रदाय भी। लगता है वायु संप्रदाय काफी रोमांचक हो रखा है। मेरा जहर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका असर कुछ ही देर में तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसलिए तुम्हारी गंदी जुबान के लिए तोहफा। कुमारी सावित्री, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसके जहर को हटाने का कोई तो उपाय बताइए। 3 दिन तक सोने के पानी से गरारे कराओ इसे, फिर ये ठीक हो जाएगा। सावित्री यहाँ क्यों है? तुमको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये भी मेरे लिए ही यहाँ आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन 2 लड़कियों से गुरुजी ने मेरी शादी तय की है वो दूसरी लड़की यहाँ है? तुम्हारी सावित्री, क्या तुम भी इसी लड़के के लिए हमारे वायु संप्रदाय में आई हो? जी बिल्कुल। 20 साल पहले हिमालय पर्वत और हमारे शक्त संप्रदाय दोनों के बीच एक रिश्ता पक्का हुआ था और उसकी यही शर्त थी जब अर्जुन 20 साल का हो जाएगा तब हम दोनों की शादी होगी। तो मैं यहाँ अपने मंगेतर को ले जाने आई हूँ। शैव संप्रदाय से एक शक्त संप्रदाय से। अब जब दोनों यहाँ है तो मैं चुनूं किसको? महागुरु, अर्जुन के पास अपार शक्तियाँ है। शैव संप्रदाय के लोग भी इसे कितना मानते हैं, हम इसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। शाक्त संप्रदाय के पास बहुत खतरनाक जहर है। तीनों लोगों में से कोई भी इनसे दुश्मनी लेने का हिम्मत नहीं कर सकता। हम इनमें से किसी को भी निराश नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमें इसे जाने देना चाहिए। जब शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय दोनों यहाँ पर हैं तो मैं कौन होता हूँ निर्णय करने वाला? अब चाहे अर्जुन शैव संप्रदाय में जाए
चाहे शांत संप्रदाय या उसका अपना निर्णय होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने गलत लड़की का हाथ पकड़ा है। ये मेरा मंगेतर है। ये जहर बहुत ही खतरनाक है, तो कुछ भी करने से पहले बहुत अच्छे से सोचो। बताओ किसे चुनोगे, मुझे या उन दोनों को? अरे रुको रुको रुको, ये हमारे खानदान का इकलौता वारिस